श्री जो कथा अभी चल रही है उसमें एक चीज़ हम लोग बड़ी ध्यान से समझें कि ब्राह्मणों की सेवा करके असुर भी दैत्य पर पुनः विजय प्राप्त कर ली।
ये बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर जो आई है, इसको हम लोग इस कथा से समझेंगे। और दूसरी बात जो इस कथा में आ रही है, वो स्वर्ग कैसा होता है, अमरावती जो है स्वर्ग, वो किस प्रकार का, उसका किस प्रकार की सुंदरता है, उसको भी हम लोग सुन रहे हैं। तो स्वयं विश्वकर्मा ने ही अमरावती का निर्माण किया, कि कल हम लोग सुने थे। और नगर के बाहरी जो फाटक, जिसको गोपुर कहते हैं, वो स्फटिक मणि से बना हुआ, और द्वार द्वार पर सोने का किवाड़ लगा हुआ, चारों ओर बहुत ऊंचा सोने का परकोटा, सभा का जो स्थान है, खेल के चबूतरे और रथ चलने के बड़े बड़े मार्गों से वह शोभायमान है। और एक चीज हम लोग देखें, विमान, अभी हम लोग विमान, पूरे संसार में भी उतना विमान नहीं होगा, 10 करोड़ विमान उसमें सर्वदा विद्यमान रहते हैं, 10 करोड़। और मणियों के बड़े बड़े चौराहे एवं हीरे और मूंगे की बेदियां बनी हुई है। वहाँ की स्त्रियां सर्वदा 16 वर्ष की सी रहती है, उनका सौंदर्य स्थिर रहता है, वे निर्मल वस्त्र पहनकर अपने रूप की छटा से इस प्रकार देदीप्यमान होती है, जैसे अपनी ज्वालाओं से अग्नि। देवांगनाओं के जूड़े से गिरे हुए नवीन सौगंधिक पुष्पों की सुगंध लेकर वहाँ के मार्गों में मंद मंद हवा चलती रहती है। सुनहली खिड़कियों में से अगर की सुगंध से युक्त सफ़ेद धुआं और निकल निकल कर वहाँ के मार्गों को ढक दिया करती। उसी मार्ग से देवांगनाएं आती जाती। स्थान स्थान पर मोतियों की झालरों से सजाए हुए चंदोवे तने रहते हैं। सोने की मणिमय पताकाएं फहराती रहती है। छज्जों पर अनेकों झंडियां लहराती रहती है। मोर, कबूतर और भौरे कलगान करते रहते हैं। देवांगनाओं के मधुर संगीत से वहाँ सदा ही मंगल छाया रहता है। मृदंग, शंख, नगारे, ढोल, बीना, बंसी, मंजीरे और रिष्टियाँ बजती रहती है। गंधर्व बाजों के साथ गाया करते हैं और अप्सराएं नाचा करती है। इनमें अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती है, मानो उसने अपनी छटा से छटा की अधिष्ठात्री देवी को भी जीत लिया है। उस पुरी में अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, कामी और लोभी नहीं जा सकते। जो इन दोषों से रहित हैं वे ही अमरावती में पहुँच पाते हैं। असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की ओर से, सब ओर से अमरावती को घेर लिया और इंद्र पत्नियों के हृदय में भय का संचार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्य जी के दिए हुए महान शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि सर्वत्र फैल गई। इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की, तो सब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए। और अब देखो यहाँ पर फिर एक संकेत मिल रहा है कि जब पूर्णतया देवता लोग भय से कांप गए तो गुरु महाराज के पास गए, बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले कि भगवान, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किस शक्ति से इनकी इतनी बढ़ती हो गई है। किसकी शक्ति? ब्राह्मणों की शक्ति से। मैं देखता हूँ कि इस समय बलि को कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता। वे प्रलय की आग के समान बढ़ रहे हैं और जान पड़ता है कि मुख से इस विश्व को पी जाएंगे, जीभ से 10 दिशाओं को चाट जाएंगे और नेत्रों की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर देंगे। आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का, जिसे किसी प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता, क्या कारण है? इसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहाँ से आ गया कि इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई कर दी? तब देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा कि इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूँ।
ब्रह्मवादी भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है। सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा और कोई भी बलि के सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के सामने प्राणी। इसीलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो, क्योंकि ये तो असुर हैं। तो जिसके बल से ये लोग आए हैं, ब्राह्मण के बल से आए हैं, तो इनके द्वारा ब्राह्मण की उपेक्षा की जाएगी और फिर ब्राह्मण ही इनको फिर इनके नाश का उपाय कर देंगे। इसलिए उतना दिन तक तुम छिपो, ये बहुत बड़ा सूत्र यहाँ पर है। स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलटे। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। जब यह उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तब अपने परिवार परिकर के साथ नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति जी देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दिया तब वे स्वेच्छानुसार रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गए। देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन बलि ने अमरावतीपुरी पर अपना अधिकार कर लिया और फिर तीनों लोकों को जीत लिया। जब बलि विश्व विजयी हो गए तब शिष्य प्रेमी भृगुवंशियों ने अपने अनुगत शिष्य से 100 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। अब राजा बलि से वही ब्राह्मण लोग 100 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोकों से बाहर भी 10 दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान शोभायमान हुए। ब्राह्मण देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का वे बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने को कृतकृत्य सा मानने लगे। अब देखो इनका फिर उपाय कौन ढूंढेंगे? तो देवताओं की माँ अदिति जो है वो सती शिरोमणि है। असुर के और देवता के पिता एक ही हैं, कश्यप मुनि। अभी वो तपस्या में लीन है। इतना बड़ा खेल हो गया। अब देवताओं की माँ जो है, कल की कथा में हम लोग बताएंगे कि वो किस प्रकार से अपने पति को प्रसन्न करेगी। हालांकि कश्यप जी तो दोनों के पिता हैं, लेकिन देखो यहाँ पर आज तो है हरितालिका तीज व्रत है, तो सारी महिलाएं अपने पति को खुश करने के लिए, उनके सौभाग्य के लिए पूजा अर्चना कर रही है और उसी मोड़ पर यह कथा भी आ गई है। तो हम लोग एक भजन गाएंगे और वो पार्वती जी को ही प्रसन्न करेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो तीज व्रत है वो पार्वती जी ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया था, लेकिन वो भूल गई कि आपको मैंने प्राप्त कैसे किया। तो आज की कथा में था, तीज की कथा में, कि पार्वती जी ने भोले बाबा से पूछा कि भगवान आप मुझे बताइए कि आपको मैंने प्राप्त कैसे किया। तो भोले बाबा ने विस्तार से इस व्रत को बताया कि तुम पार्वती इसी भाद्रपद की तृतीया को मेरे लिए उपवास किया था। उन्हीं पार्वती जी का हम लोग एक भजन गाएंगे कि छोटी सी मेरी पार्वती शंकर जी की पूजा करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर जी की पूजा करती, निर्जल रह कर निश्चल मन से
भर कर ओलाती थी, जल भर भर कर ओलाती थी, निर्जल रह कर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का करती थी। कोटि से मेरी पार्वती शंकर जी की पूजा करती थी। कोटि से मेरी पार्वती शंकर जी की पूजा करती थी। निर्जल रह कर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का धरती थी, नित ध्यान प्रभु का धरती थी। नित बाग बगीचा जाती थी, नित बाग बगीचा जाती थी, ओ भांग धतूरा लाती थी, ओ भांग धतूरा लाती थी। फूलों की माला बिनती थी, नित भोले बाबा को चढ़ाती थी, नित भोले बाबा को चढ़ाती। निर्जल रह कर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का धरती थी। कोटि से मेरी पार्वती शंकर जी की पूजा करती थी। कोटि से मेरी पार्वती शंकर जी की पूजा करती थी। नित गंगा जमुना जाते थे, जल भर भर के ओलाती। नित गंगा जमुना जाते थे, जल भर भर कर ओलाती थी। निर्जल रह कर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का करती थी। कोटि से मेरी पार्वती शंकर जी की पूजा करती थी। कोटि से मेरी पार्वती शंकर जी की पूजा करती थी। फूलों की माला बिनती थी, वो भांग धतूरा लाती थी। फूलों की माला बिनती थी, वो भांग धतूरा लाती थी। निज भोले बाबा को चढ़ाते थे, वो नाम प्रभु का करती थी। कोटि से मेरी पार्वती शंकर जी की पूजा करती थी। कोटि से मेरी पार्वती शंकर जी की पूजा करती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे